प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहब हरेंद्र भैया के चरण में प्रणाम करती हूँ, नीलम दीदी स्वरूपा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक साहब जी थे और एक साहब जी की पत्नी, दोनों बहुत बड़े पुजारी थे, बहुत पूजा पाठ करते थे, रोज मंदिर जाते थे और मंदिर जाके पूजा पाठ करते थे। लोग उनके बड़ी ताना दिया करते थे कि साहब जी तेल जो राई पेरते हैं, सरसों पेरते हैं, केलुआ चलाते हैं, माथे पर तेल लेकर बेचते हैं, मंदिरवा में क्या करने जाते हैं? महादेव जी के तेल लगाने, महादेव जी के झाल बजा के सुनाने। अरे इतने पुजारी थे तो आपको केलुआ नहीं चलाना पड़ता, आपको इतना कष्ट नहीं करना पड़ता, लेकिन आप क्या करते हैं? केलुआ पेरते हैं। साहब जी कुछ नहीं बोलते थे, साहब जी कुछ नहीं बोलते थे। साहब जी को कहना था कि लोग जो है उठते भूखते हैं हजार और जो हाथी चलते हैं शहर बाजार, बस उनका वही कहना था। और साहब जी अपना काम किया करते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ दीदी, और सहुआइन जो थी गर्भवती रह गई। सहुआइन गर्भवती रह गई तो धीरे धीरे समय बीता और सहुआइन के ओद्र से जुड़वा कन्या जन्म लिया। एक का नाम जितनी रखा गया, एक का नाम जमनी। एक का नाम जितनी, एक का जमनी। दोनों बहन थी। अब दोनों बहन थी तो दोनों बहन अपने माता के गोद में पलने बढ़ने लगी। दोनों बड़ी सुंदर थी। दोनों बड़ी हुई 5 साल 6 साल की तो दोनों भगवान की भक्ति करने लगी। क्या होता है गुरु भाई बहना, जो भाग में लिखा रहता है वही होता है, भाग का लिखा कोई नहीं मिटता है। जितनी और जमनी जब 7 साल की हुई तो उसके माता मर गई और पिता जो थे, पिता सोचते हैं कि मेरा पत्नी मर गई तो मैं अकेला जीवन कैसे बिता सकता हूँ, मैं अकेला जीवन कैसे बिता सकता हूँ। मेरा बच्चे का माता का जरूरत है, मेरा बच्चे का माता का जरूरत है। अब जो साहब जी हैं अपने रिश्तेदारों में चर्चा फैला दिए कि भाई मेरा पत्नी स्वर्ग सिधार गई है तो अब हम दूसरा विवाह करेंगे। पूरे परिवार उसको विवाह करने का अनुमति दे दिए कि हाँ भैया आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि विवाह नहीं कीजिएगा तो आपका जीवन जो है बर्बाद हो जाएगा। आपका जीवन अभी उम्रिए कितना है, अभी आपका तो 20 बरस का 25 बरस का उम्र है और आपकी पत्नी स्वर्ग सिधार गई है तो भला आप ऐसे कैसे पूरा उम्रिया बिताएंगे? जिंदगी बड़ी लंबा होता है। जो साहब जी थे वो दूसरा विवाह कर लिए और दूसरी पत्नी आ गई। जब दूसरी पत्नी आ गई तो बेचारी जितनी और जमनी दोनों रोज मंदिर जाती थी और मंदिर में जाके बैठती थी। अब उसका होश था, उसको बड़ा होने पर माँ का देहांत हुआ। अपने पिता से पूछती थी कि पिताजी मेरी माता कहाँ गई है? तो उसके पिता कहते थे कि बेटा तुम्हारे माता जो है भगवान के पास गई है। भगवान के पास मेरे माता गई है? तो हाँ, मेरी माता कहाँ रहती है? तो भगवान के पास। तो मंदिर जाके रोज भगवान से कहती थी कि हे भगवान आप मेरे माता को लौटा दीजिए, आप मेरे माता को लौटा दीजिए। रोज लोग कहते थे कि अरे ऐसे माता को लौटाएंगे भगवान, ऐसे नहीं लौटाएंगे। भगवान के रोज पूजा करो,
भगवान के रोज भोग लगाओ, फूल चढ़ाओ, तभी ना भगवान तुम्हारा माता को लौटाएंगे। लोग उसे उझाते थे दीदी। अब जितनी और जमनी रोज पूजा पाठ करती थी, रोज भगवान के भक्ति भजन किया करती थी। धीरे धीरे समय बीत रहा था। दोनों 10 साल की हो गई दीदी। तो जो सौतेली मैया है जितनी जमनी के, वो कहती है साहब जी से कि ए जी, हम लोग तो तेलवा पेरवे करते हैं, बेटिया बड़ी हो गई है, बेटिया के कहिए जाएगी तेल बेचने, माथा पर गगरी लेके तेल बेचेगी, नहीं तो क्या करेगी। गुरु भाई बहना, जो जितनी और जमनी है उसके माता पिता तेल बेचने के लिए लगा देते हैं। बेचारी जितनी और जमनी दोनों गगरी में तेल लेके अब बेचने जाती है। कहाँ बेचने जाती है? गांव गांव में बेचने जाती है। रोज तेल बेचने लगी। उसकी सौतेली माता कहती है कि यदि तेल बेचकर नहीं लाएगी तो हम तुम्हें भोजन नहीं देंगे। गुरु भाई बहना, वो बेचारी सोचती है कि भगवान के सब कोई तो पनिया खाली ढार देता है, तेल तो कोई नहीं लगाता है। रोज गगरी रख के भगवान के कहती थी कि हे महादेव जी, आपको तेल नहीं लगाता है, आप तो एक तो पत्थर के हैं, एक तो दूसरे में करिया हैं, आप तेलवा नहीं लगेगा तो भूअर देखने में लगिएगा, तब भक्त लोग सब भड़क जाएगा। रोज वो तेल लगाती थी। दोनों बहन जाके एक चुरू तेल भगवान के शिवलिंग पर से ढार देती थी। धीरे 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 साल 2 साल तेल बेची दीदी। बड़ा हो गई, ज्ञान हो गया। रोज तेल बेचने जाती थी। जब तेल बेचने जाती थी दीदी, तो बेचारी का तेल माँ देती थी 2 केजी, तो तेल हो जाता था उसको 4 केजी। माँ के सारा पैसा लाके दे देती थी। और जिस दिन मंदिर में चढ़ाती नहीं थी तेल, उस दिन उतना ही तेल होता था, तो मार खा जाती थी माँ से। उसको लगता था कि यही गगरी में माँ तेल देती है तो कभी इतने पैसा होता है, कभी इतने होता है। धीरे 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 समय बीते बीते एक दिन शिव चर्चा हो रहा था। शिव चर्चा हो रहा था गुरु भाई बहना, तो जितनी और जमनी दोनों चर्चा में बैठ गई। कहती है बहन तेल पीछे बेचेंगे, लेकिन पहले चर्चा में बैठ के आज चर्चा सुनेंगे। चर्चा में क्या लोग कहते हैं। चर्चा में बैठ गई दोनों बहन। तो चर्चा में जो है दोनों चर्चा सुनने लगी। तो चर्चा में कथा कहानी भक्ति सब तरह तरह के होने लगा। बेचारी दोनों सुनने लगी। तब कथा दीदी कहते हैं कि 1000 भजन करने पर भी एक कथा का पुण्य नहीं होगा। दीदी खाना खाते हैं तो सूखा रोटी आपका पेट नहीं भरेगा, उसके पर आपका सब्जी चाहिए। दीदी दाल चावल चोखा चटनी घी अचार बड़ी तरह के भोजन होता है। तो दीदी आपका जो कथा कहानी है ज्ञान होता है उससे। कथा कहानी जरूरी होना चाहिए चर्चा में। भजन कितना हो कर लीजिएगा, कोई फायदा नहीं है। यदि 100 भजन पर भी एक कथा कर लेते हैं तो आपका पुण्य दोगुना हो जाएगा। ऐसे तो चर्चा में दीदी 3 सूत्रा कथा होना चाहिए, 3 गो कथा होना चाहिए। जब 3 कथा आप कहेंगे तो आपका चर्चा संपन्न है। और लोग कहते हैं अरे बड़ा बड़ा कथा बड़ा बड़ा कथा में तो और ज्ञान है दीदी। 2 कली में आपको क्या ज्ञान मिलेगा बताइए। हम 2 मिनट के 3 मिनट के मान लिया जाए कि दीदी कथा डाल देंगे, आपको नहीं और का नहीं छोर का पता लगेगा। आधी अधूरी कथा रहेगा तो आप क्या समझ पाएंगे। तो दीदी उसका अगर जो पूरा हम कहानी डाल देते हैं तो क्या दिक्कत है। तो दीदी कथा जरूरी होना चाहिए। कथा कहानी लोग कहने लगे दीदी तो सांझ हो गया। जब सांझ हो गया तो बेचारी जितनी और जमनी कहती है कि ये बहन आज तो तेल नहीं बहन तेल नहीं बिका, बहन तेल नहीं बेचे, कहाँ बेचने जाएंगे, कहाँ बेचने जाएंगे बहन। अब सांझ हो गया, बेटी का जात है
और दूसरा के गांव में जाएंगे तो लोग पता नहीं क्या सोचेंगे क्या नहीं सोचेंगे। बहन घर चलो, बड़ी बहन जितनी है वो कहती है कि ये बहन खाली हाथे घर जाएंगे तो माँ खाना नहीं देगी, माँ भूखले रखेगी। अब शंकर भगवान और पार्वती दोनों जो हैं कैलाश पर्वत से देख रहे हैं दीदी। शंकर भगवान से कहते हैं पार्वती की हे स्वामीनाथ, हे प्राणीनाथ, दोनों बहन को मार खाने से बचा लीजिए। यदि बेचारी जाएगी गगरी भर तेल लेके तो इसको माँ मार मार के दे फुला देगी। शंकर भगवान कहते हैं कि तो हम क्या करें बताइए। तो आप जाके तेल खरीद लीजिए। कहते हैं तेल क्या करेंगे हम, तो बताइए भोलेनाथ। आप कहते हैं तेल क्या करेंगे, रोज आपके मंदिर में जाती है, आपके सिरे पर से तेल उछल देती है, आपको तेल लगा देती है, उसके बाद भी कहते हैं तेल क्या करेंगे। आपको समझ में नहीं आता है। जाइए अब तेलवा खरीद लीजिए और क्या करिएगा। हे दीदी, कहते हैं दीदी कि शंकर भगवान जो है मतवाला है, बम बोले हैं, 3 लोक का मालिक वो गलत नहीं है, वो 3 लोक का मालिक हैं। दीदी शंकर भगवान कहते हैं कि अच्छा जाते हैं खरीदने, एगो गगरी दे दीजिए हमको। कहते हैं जाइए, आपके पास कमंडलवा है ना, कमंडलवे में ले लीजिएगा। कमंडलवा में अट जाएगा तो जाइए ना, अट जाएगा। गुरु भाई बहना, शंकर भगवान कैलाश पर्वत से क्षण भर में उन दोनों बहन के पास पहुंच गए। कहते हैं कि कहाँ जा रही हो। तेल तो बाबा तेल बेचने जा रहे थे, चर्चा में बैठ गए। तो चर्चा में क्या सुना, क्या बोले लोग चर्चा में, तो देखिए ना एगो बाबा थे और कह रहे हैं कि चर्चा में भगवान बसते हैं, आते हैं, दर्शन देते हैं। तो भगवान कहाँ रहते हैं, कैसे दर्शन पाएंगे हम तो रोज मंदिर जाते हैं लेकिन कहियो न भगवान मिलते हैं। रोज पाथरे के हम तेल लगा के चलाते हैं। और जानते हैं बाबा, हमको माँ जानती है तो बड्डी मारती है, लेकिन तैयो जाते हैं और झट झट तेल लगा के और मंदिर बस निकल जाते हैं। इधर उधर एगो बहन देखते रहती है, हम निकलते हैं तो वो लगाती है, वो निकलते हैं तो हम लगाते हैं, दोनों लगा के निकल जाते हैं और फिर चल जाते हैं तेल बेचने। तो अच्छा ऐसा बात, तो हाँ, तो भगवान दर्शन देते हैं, कहाँ देते हैं नहीं बताएं तो नहीं। ए बाबा आप बता दीजिए ना, आप भी तो एगो साधु महात्मा है, ब्राह्मण है, जे भी है, बता दीजिए ना। कहते हैं कि देखो भगवान वहां दर्शन देंगे, किसी साधु महात्मा रहेंगे और उनका एक झोला रहेगा और झोला में फटा गुदड़ी सब कुछ रहेगा, उसी में भगवान मिल जाएंगे, भगवान से दर्शन हो जाएगा। कहते हैं कि जे मांगेगा से मिल जाएगा। तो हाँ, तो अच्छा ए बेटी ज्यादा बात हो गया, शाम हो गया है बेटी, हमको जो बूढ़ी है वो मारेगी। तेल हम लेने आए थे, तो कितना बाबा, तो जितना है सभी तोल दो। तो ठीक है बाबा, तो कितना लेगी। तो ये बाबा 20 रुपये किलो तेलवा बिकता है, 2 किलो उसको गगरिया में रहता है, 2 किलो हमको गगरी में, 40 रुपया हमको होता है, 40 रुपया उसको, 80 रुपया होता है। तो बाबा एगो 100 के नोट धरा दिए किलो, अब तेल हमको सब दे दो। सब तेल बाबा ले लिए, लेके चल गए मंदिर में, अपना धर दिए तेल, मंदिर में धर दिए दीदी। अब ये जो जितनी जमनी है वो घर गई, माँ के ले जाके पैसा दे दी। माँ खुश हो गई कि अरे आज तो 100 रुपया ला के दी है, आज तो कहने नहीं है। रात में अपना बहन बात करती है कि हे बहन, बाबा बोले जो सुनिए, चर्चा में सुनी कि चर्चा में भगवान आते हैं, हर सोमवार के हमनी चर्चा में चलना, और चर्चा में जाएंगे ना तो कुछ ना कुछ ज्ञाने होगा। और एगो साधु के खोजेंगे, साधुआ के खोजेंगे ना, तो साधुआ के झोलवा ढूंढेंगे और झोलवा में भगवान जरूर रहेंगे, तब तो दर्शन हो जाएंगे। तो पूछ लेंगे कि हमको माँ कहाँ है, तो भगवान बता देंगे और माँ के पास चल जाएंगे। तो ये हमको मैया दुख नहीं देगी, देखती है कितना मारती है, खाना छीन लेती है,
होटल का गुदड़िया पहनाती है। दोनों कह कह के रोने लगी। रात भर सोई नहीं, रात भर सोई नहीं। कहती है भगवान से, कैसे तई हमारा, कैसे बीतते हमारा के दिनमा हो, बोला फूटल है करामिया, कैसे बीतते हमारा के दिनमा हो, बोला फूटल है करामिया। बचपन से भोला हम तेला जेबे चाली, बचपन से भोला हम तेला रोजा बेचाली, घरवा में केलुआ हम काली हो, बोला फूटल है करामिया, घर ही में केलुआ हम काली हो, बोला फूटल है करामिया। रातिया के निंदा नाही, दिनमा में चैना नाही, रातिया के निंदा नाही, दिनमा में चैना नाही, कैसे बीते हमारा के दिनमा हो, बोला फूटल है करामिया। भगवान से कहती है रो रो के। दोनों बहन का सवेरा हुआ। सवेरा हुआ तो आपस में बात करती है कि ये बहन आज जल्दी से चलो, आज जल्दी से चलो और जल्दी से तेल बेच लेंगे, आज तो सोमवार हो गया। अब 8 दिन हो गया बहन सोमवार के दिन मंदिर गए थे चर्चा में, चलो हम लोग रात में मनाई, भगवान के मनाई। सवेरा हुआ, अपना जल्दी जल्दी खाना बनाई, माता को खिलाई, पिता को खिलाई। माँ तेल बेचने में बड़ी लेट हो जाता है, माँ सवेरे जा रहे हैं। माँ बोली जा जा जल्दी से बेच के आना। जितनी और जमनी दीदी गगरी में तेल ले ली और तेल लेके बेचने चल गई, बेचने चल गई दीदी। बेच खोज के और महादेव के चर्चा में बैठ गई, महादेव के चर्चा में बैठ गई दीदी। चर्चा में बैठ के और चर्चा सुनी, सब लोग सुनाए दीदी कथा कहानी भजन, तो ये भी अपना दुख सुनाई। सब लोग रो पड़े। भगवान का हृदय कांप गया कि आह इसका कितना दुख है, इसको अब दुख वीरान कर देना चाहिए, दुख को वीरान कर देना चाहिए। गुरु भाई बहना कहते हैं बाबा जो हैं एक ब्राह्मण का रूप धर लिए। दोनों बहन है जो आई चर्चा से बाहर, तो फिर से रास्ते में मिल गए। रे पुत्री तू कहाँ गई थी? बाबा चर्चा में गए थे। अरे तू चर्चा में गई थी तो हाँ, चर्चा में से प्रसादी लाई हो? तो हाँ बाबा प्रसादी लाए हैं, लीजिए बाबा प्रसादी। अरे बेटी तू चर्चा नहीं करवाई हो कभी? चर्चा में भगवान आते हैं। ए बाबा हमको सौतेली माँ है बाबा, हमको सौतेली माँ है, कैसे चर्चा करवाए बाबा? कराने देगी? अरे कराने देगी। लो हम तुमको देते हैं 100 रुपया, और यही पैसा से मिश्री बादाम फल फूल सब खरीद लेना, और खरीद के अब यही पैसा से चर्चा करवा देना। सबको बुला के कहते ए बहन ऐसा है ना, आज सोमवार है, इतवारे के करवा देंगे चर्चा। ए बाबा हम चर्चा करवाएंगे, चर्चा में आइएगा? तो हाँ हम आवेंगे पुत्री, हम जरूर आवेंगे। गुरु भाई बहना बेचारी हो दिन आ जाए, एतवार आ जाए, एतवार करते रह गई। एतवार का दिन आया, शनिवार के सबके बोली कि गुरु भैया गुरु बहना मेरे घर आइएगा, चर्चा है, मेरे घर आइएगा, चर्चा है, चर्चा है, सबके बोली। सब लोग सुन लिए इसका बात। रविवार के दिन चर्चा अपना घर में करवाने के लिए घर का आंगन लिपी पोती। माँ से बोली माँ चर्चा करवा रहे हैं। माँ कहती है कि जाओ ना, ईटा चढ़ाएगी पत्थर, हम एको पैसा नहीं देंगे। कहती है माँ 1 रुपया मत देना माँ, लेकिन हम चर्चा करवाएंगे। बेचारी जब फल फूल लाई दीदी, तो मैया कहती है कि कहाँ से पैसा लाई? मार के डेंगा दी, पैसा छीन ली।
पैसा छीन ली, एक को फल फूल लाने नहीं दी, पैसा छीन ली। फिर भी फल फूल ला के अपना बगीचा से ला के तोड़ के और उसी से चर्चा शुरू कर दी। दीदी बाबा जो हैं वही पंडित जी के रूप में आए और कहते हैं कि पुत्री चर्चा करवा रही हो? तो हाँ बाबा, आप ही न कहे थे। ए बाबा प्रसादी नहीं लाए बाबा, बगीचा में से 2 अमरूद तोड़ के चढ़ा दिए हैं और बेल के पत्तर, समी के पत्ता, फूल बाबा, कवन कनैली के भांग धतुरा चढ़ा दिए। ए बाबा मिश्री बेदाम पेड़ा लड्डू नहीं लाए हैं। बाबा कहते मेरे पास है बेटी, चढ़ा दो ना। बाबा अपना झोलिया में से दे दिए, बाबा अपना झोलिया में से दे दिए दीदी। तो झोलिया में से बेचारी लेके चढ़ा दी। बहुत सारा प्रसादी परात भर गया। सब लोग देखते अरे बाप रे बाप, जितनी जमनी कितना मनी प्रसादी चढ़ाई है। चर्चा संपन्न हो गया दीदी, सब लोग गाए बजाए, कथा कहानी हुआ। चर्चा जब संपन्न हुआ तो संपन्न होने के बाद बाबा जाने लगे तो जितनी जमनी के पलक लोथ हो गया और बाबा आगे दरवाजा पर जाके एक साधु का रूप धर लिए। साधु का रूप धर लिए दीदी। जितनी जमनी जो निकली बाहर प्रसादी बांटने के लिए तो साधु के देख के और जाके गोड़ पकड़ ली कि ए बाबा आपको झोलवा में क्या है, देखने दीजिए ना। बाबा कहते हैं पुत्री सांझ हो रहा है, हम गली गली मांगते हैं खाते हैं, झोला में क्या रहेगा, फटी गुदड़ी है। ए बाबा हम अपना हम आपको झोलवा में देखेंगे। नहीं बाबा बेटी कुछो नहीं है, देखो ना कुछो नहीं है। ए बाबा हम झोलवा में आपको देखेवे करेंगे। बाबा झोला दे दिए। तो झोला दे दिए दीदी। तो झोलवा में एगो झोली तनी गो था और झोलिया में महादेव का मूर्ति था। महादेव का रचा हुआ एक मूर्ति था। देखिए भगवान का महिमा, महादेव का महिमा। इतना ही में महादेव कहते हैं कि ये बेटी झोला ढूंढो, हम आते हैं, हमको बड़ी कस के सौस लग गया है। ए दीदी सोच के लिए चले गए महादेव जी, वो तो रूप बदल दिए दीदी, चल गए। और ये जो मूर्तियां देखी झोलिया में, तो झोलिया में देखी तक झोलिया के कहती है क्या ये कैसन पापी साधु बाबा है, झोलिया में ढुका के महादेव जी के रखते हैं ये तनिगो के बना के। ए महादेव जी हम चर्चा करवाए हैं, प्रसादियाँ नहीं खाइएगा, खाइए ना प्रसादी, पहले नहा देंगे। ए दीदी पहले लोटा में जल ला के दोनों बहन नहलाई, उसको बाद दूध से धोई। उसके बाद कहती है कि ये महादेव जी आपको तो ना मिश्री बेदाम बड़ी पसंद है, खा लीजिए ना। इतनी वो तो पेटवे है महादेव जी के, कितना अटेगा। तनी सुनाओ बड़ा हो जाते ताव अटता। तो महादेव जी तनी सुन बड़ा हो गए, तनी सुना और बड़ा हो जाते महादेव जी, तनी सुना और महादेव जी बड़ा हो जाते, तनी सुना और बड़ा हो जाते। दीदी दीदी देखते 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 महादेव जी 12 बरस के लड़का हो गए। 12 बरस के जब लड़का हो गए दीदी, महादेव जी का रचना भैया, महादेव जी 12 बरस के सुंदर बालक बन गए। तो कहते हैं हाँ देखिए भगवान है। सब प्रसादी खिला के महादेव जी के और बढ़ा कर दी, भांग के गोला, बेलपत्र, धतुरा सब खिलाई। महादेव जी पूरा साधु का रूप धर लिए, एकदम पूरा माने विराट रूप में हो गए दीदी। और महादेव जी प्रसन्न हो गए दोनों बहन पर, जितनी जमनी पर। कहते हैं पुत्री मांगो, कोई वरदान मांगो, कोई वरदान मांगो, हम तुम्हें वरदान देंगे। कहती है कि बाबा वरदान क्या दीजिएगा आप तो खुदे तनी को झोलिया में रहते हैं, हम पर शादी खिलाए, भांग धतूरा खिलाए, तब एतवर को हो गए। उस सधुआ जो था जो आपको झोलिया में रख लेता, अगर जो खिला पिला के रखता तो आप तो बड़का गो रहते। क्या मांगेंगे आप, क्या दीजिएगा? बोले पुत्री जो मांगेगी वो। कहते हैं बाबा जो सबको देते हैं वही हमको दे दीजिएगा। सबको देते हैं वही दे दीजिएगा। एक तो हमको माई को छीन लिए, सब कहता है तुम्हारे माँ भगवान के पास है, भगवान के पास भगवान है ना। तो हाँ भगवान है, तो बाबा आपको दर्शन पा लिए ना, बड़ी अच्छा हुआ। लेकिन जो सबको देते हैं वही दीजिएगा। सबको क्या देते हैं? कहते हैं कि सब कोई देते हैं, सबके शादी ब्याह हो जाता है, बाल बच्चा हो जाता है, वही हमको भी हो जाएगा, सुखी जीवन बिताएंगे। आओ का मेरा सौतेली माँ है, मुझे समझती है। इतना कह के बाबा
के गोड़ में लटक के दोनों बहनें रोने लगी। बाबा को दया आ गया और बाबा कहते हैं कि पुत्री चिंता मत करो, तुम्हें राजकुमार से शादी होगा। कहते हैं कि मेरे पिता भी तो माता की तरफ है, तो मेरा ब्याह कैसे होगा? नहीं बेटी, तुम्हारा शादी एकदम बढ़िया राजकुमार से होगा, चिंता मत करो, जाओ बेटी तुम सदा सुखी रहेगी। और इतना कह के बाबा जो है बाबा खड़ी हो गए। कहते हैं कि देखो बेटी, हमको झोलिए में रख दो। कहते हैं बाबा एतबर हो गई, झोलिया में कैसे रहिएगा? तो बेटी आएगा उसे धुआ तो मारेगा। नहीं बाबा, हम साधु बाबा से समझ लेंगे, साधु बाबा से हम समझ लेंगे। बाबा कहते हैं कि झोलिया में नहीं रखेगी तो फिर से हम आएंगे कैसे? अरे पुत्री झोलिया में रख दो। बड़ी रिक्वेस्ट की है तो झोलिया में कहती लीजिए बाबा झोलिया में समा जाइए। तो झोलिया में बाबा समा गए। उधर से साधु बाबा आए। साधु बाबा आए, पुत्री हमको सब सामान सरिया दी हो। तो है बाबा, आप तो महादेव जी के कुछ खिलावे नहीं करते हैं, हम भर थारी प्रसादी खिला दिए, भांग धतुरा बेलपत्र सब खिला दिए। अब महादेव जी बड़का हो गया, आपको देख के तो झोलिया में नुका गए। कहते हैं पुत्री तू धनो धन हो, तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, जो भगवान ने तुम्हें दर्शन दिए। जाओ तुम सदा सुखी रहना, जाओ बेटी जाओ, घर जाओ, माँ मारेगी। गुरु भाई बहना दोनों बहन घर चल गई। शंकर भगवान अदृश्य हो गए, अंतर ध्यान हो गए, अपने स्थान धर लिए। मैया पार्वती कहते हैं कि महाराज दोनों का आशीर्वाद दे दिए। तो हाँ ठीक है। 4 दिन बीता दीदी, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता। बेचारी रोज तेल बेचने जाती थी। चर्चा में गई। चर्चा में दोनों बहन बैठकर बड़ी सुंदर भजन गा रही थी। और 2 राजा का बेटा घोड़े सवार होकर जा रहे थे। दोनों बहन सुंदर थी। दोनों राजा का बेटा देखकर दोनों के मोहित हो गए और पीछे पीछे उसके घर गए कि किस घराने की बेटी है। तो देखते हैं कि साहब जी का बेटी है। कहते हैं कि साहब जी ये आपकी पुत्री है दोनों? तो हाँ, हम 2 भाई हैं और दोनों भाई से अपना पुत्री का विवाह कर दीजिए। जो साहब जी हैं वो कहते हैं कि भाई ये मेरा बेटी जो है तेल बेच के रोज लाती है, परवरिश करती है, तो हम इसको से विवाह आपको कर देंगे, तो मेरा परवरिश कौन करेगा? राजा का बेटा सोने भरा मोहरी भरा थैली दे दिए दीदी, और सोने का मोहरा भरा थैली दे दिए और दोनों से विवाह करके दोनों अपना अपना दुल्हन बना के लेके चल गए। माँ बिना मार ले एको दिन नहीं रहती थी दीदी। दोनों बेटी घर से गई और दोनों का घर में जो है भीठा पड़ गया, ढाढन मना गया। माँ एक भिखारी बन के और कुछ दिन के बाद भीख मांगने लगी। जो पिता है दीदी एकदम कुत्ता की तरह ढनकने लगे, रोटी पर नमक नहीं जुटने लगा। माँ तो गली गली ढनकने लगी, पिता भी उसी तरह ढनकने लगे। तो कहते हैं दीदी कि माँ मर गई, बाप गोतिया बन गए, दूसरा विवाह कर लिए, चुतिया बन गए। बेचारी का दोनों का मान सम्मान देते तो ऐसे होता। दोनों बहन ससुराल बस गई, अपना सुखी जीवन बिताई। धन धान से घर भरा था, उसका जीवन में कोई दुख नहीं हुआ। पति पुत्र अपना सब कुछ हो गए, बाल बच्चा भी दोनों बहन का हो गया, दोनों अपना सुखी जीवन बिताई। माता पिता ढनकते भनकते रह गए दीदी। दूसरी पत्नी से साहब जी का संतान भी नहीं हुआ, क्योंकि दोनों बेटी का साहब जी का पत्नी बड़ी दुख देती थी। तो गुरु भाई बहना जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।